बुखारी के 400 साल के बाद एक इमाम गुजरा और उसने इजमा नकल किया और वो इजमा मिर्जा के पास हो गया हुज्जत। वो क्या हो गया? हुज्जत। और पूरी उम्मत उस हुज्जत को कबूल कर रही है। और अगर जो मिर्जा ने इतराज किए सारे अकायद पर मैं उलमाए अहले सुन्नत के इजमा पेश कर दूं तो मिर्जा क्या करेगा? और इस पर कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस भी आगे पेश करूंगा मैं, ठीक है। अकीदा हम बुजुर्गों के कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं उस तरीके पे जो खवास को मालूम है। तो पहला एतराज ये किया कि ये जो कब्रों से फैज लेना है और सीनों से, बुजुर्गों के सीनों से फैज, ये सीनों से फैज कैसे होता है? अब मैं चूंकि मुझे वो बुजुर्गान दीन ने ये इल्म ने तालीम नहीं दी कि मैं वो ज़ुबान इस्तेमाल करूं, वरना मैं मिर्जे को मैं ये ज़रूर बताता कि माँ के सीनों से अगर बेटे फैज़ लेते हैं तो बुज़ुर्ग कैसे लेते हैं। तो मैं मिर्ज़ा को इसकी मंतक समझाता, मुझे इंजीनियरिंग करनी आती है, थोड़ा सा इशारा करूँगा आगे चल के, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इल्मी बात ही करूँगा कि कब्रों से फैज़ कैसे मिलता है। सर मसरद अहमद बिन हंबल के अंदर रवायत है कि अबू अयूब अंसारी, और यही रवायत सन 12वीं के अंदर है। इसकी सनद के ऊपर कलाम करने के बाद इसको मुहद्दिसीन ने सही कहा है। इसकी सनद के ऊपर भी कलाम मैं इंशाअल्लाह करूँगा। इसको मेरा आगे कबूर के मुतल्लिक जो ये इससे गुफ्तगू की है ना, आज सिर्फ वीडियो का जवाब दूंगा। इन अकायद पर अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा पूरी मैं, ठीक है, सिर्फ अकायद के ऊपर कुरान हदीस की रोशनी में। तो हदीसें पेश करूँगा और उनकी इसनाद और हदीसों की संदों के ऊपर, फिर उसके इस्तिदलाल के ऊपर फाहम भी, जो मिर्ज़ा कहते हैं ना वीडियो के शुरू में, मैं फाहम पेश करूँगा जी सलफ से, सहाबा किराम से और अल्लाह के रसूल से फाहम पेश करूँगा। और अंदर बात करते हुए ये फाहम किसका होता है? मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैंने अखज़ ये किया है, हदीस पेश करने के बाद अपना फाहम पेश करता है। हदीस सही होती है, कलाम सही होता है, जैसे खवारिज ने किया था ना, मौला अली को कहा कि ये हुक्म तो अल्लाह ही का है, कुरान की आयतें पेश की, तो मौला अली ने कहा कि तुम जो कुरान पढ़ते हो ना, ये आयतें तुम्हारी सही हैं, ये तुमने कलाम जो पढ़ा है कलाम सही है, लेकिन तुम्हारा जो इससे माखज़शुदा इल्म है ना, जो तुमने मसला अख़ज़ किया, ये बातिल है। तो उरीद व बातिल का जो मफहूम है ना, वही बातिल मिर्ज़ा का है। मिर्ज़ा कुरान और हदीस तो पढ़ता है, उसके अंदर से जो मफहूम निकालता है वो बातिल है, और वो आगे चल के मैं पेश भी करूंगा। अच्छा, तो सीने से फैज़, पहले तो कब्रों का फैज़, अबू अयूब अंसारी कब्र अनवर पे आए और आकर के अल्लाह के रसूल को अपना वसीला बनाया और कब्र पे आकर अपना माथा रखा और अपनी फरियाद सुनाना शुरू कर दी। तो जिस तरीके से अबू अयूब अंसारी ने कब्र रसूल से फैज़ लिया, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा इमाम में बुखारी के उस्ताद हैं, और मिर्ज़ा ने जब रद्द अबू हनीफा के ऊपर चैप्टर दिखाया मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से, तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के मुतालिक जो तारीफ़ें की हैं वो आप ख़ुद सुन सकते हैं। तो इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रिवायत लाते हैं बसनद सही। हाफ़िज़ इब्न कसीर ने उसको सही कहा है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी जो कि बुखारी की शरह लिखने वाले सबसे मशहूर तरीन आलिम हैं, उन्होंने इसको सही कहा है। अब मैं सबसे पहले तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की तारीफ़ की है मिर्ज़ा ने, मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ जी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिसके अंदर इमाम आज़म हनीफा के रद में चैप्टर आ जाए तो फिर ये इमाम बुखारी के उस्ताद और इतनी मेन स्ट्रीम की अहले सुन्नत की किताब बन जाती है, और इसमें हज़ारों की हदीसें हैं, और अहले सुन्नत के यहाँ इससे बड़ी कोई हदीस वाली किताब नहीं। फिर इसकी तीन तारीफ़ें होती हैं जिसमें इमाम आज़म हनीफा के रद में चैप्टर आ जाए। अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा दुनिया में हदीस और आसार का सबसे बड़ा मजमूआ, अगरचे इसमें अक्सर रवायतें ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन ये इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में क्या इन्होंने लिखा? अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं। अल मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी, इन्होंने एक पूरा चैप्टर बनाया है। उस चैप्टर का नाम जरा इनको दिखाएं जी HD कैमरे, ये ना कि ये खुद से मैंने बनाया। ये चैप्टर हमने हमारी वेबसाइट ahlussunnatpower.com पर रिसर्च पे। तो अब इस रवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की तौसीक़ की है इब्न हजर ने, और इब्न हजर वो हैं कि जिनका एक कौल लिया है कि मेरी मुआविया की फजीलत में कोई रवायत नहीं। ये कौल मिर्ज़ा कहाँ से पेश करता है? इब्न हजर से। और यकीनन मिर्ज़ा इब्न हजर को मेरी मुआविया के खिलाफ पेश करने में यानी वक्तन फ़ौक्तन पेश करता है, और 5B पेपर के अंदर भी मिर्ज़ा ने इब्न हजर को पेश किया है। यानी मिर्ज़ा बाबी है ना, जब अपने मतलब की बात होती है तो फिर शरायत सुलह हसन जो है
वो दिखाता है किधर से? इमाम समूदी किताब से। बहुत बार तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतहुल बारी है, सही बुखारी की शरह, इब्न हजर अस्कलानी, अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये मैंने 72 दिशा में भी डाला है। एड़ा बम छोड़ देता है ना नासमिया होते, ये क़यामत तक रोवणगे। इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। सुलह हसन वाली हदीस बुखारी से डाली है 7109। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था ये मेरा बेटा सैयद है, गोद में उठा के। इसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये तो नहीं कहा कि मुआविया की वजह से सुलह होगी। कुर्बानी किसने दी? हसन इब्न अली ने। इसकी वजह से सुलह, ये कुर्बानी करेगा, अपनी मसनद छोड़ देगा जिसपे उम्मत ने चुना था। तो उन्होंने सुलह की, उसके साथ शरायत 7109 नंबर हदीस बुखारी फतुल बारी में, इसकी आप पढ़ लें, वो सारी शरायत थी। और कई शरायत, मोटी मोटी शरायत मैंने इसमें लिखी हैं। अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब में मौजूद है। अल असाबा इब्न हजर अस्कलानी की 8000 सहाबा की जो उसुदुल गाबा की उन्होंने शरह लिखी है, अल असाबा, उसमें मौजूद है। अल बदाया वन नहाया इब्न कसीर में मौजूद है। और फतुल बारी में इसी हदीस, इमाम इब्न नसीर की किताब से और इब्न हजर की किताब से। तो अगर कोई और रवायत नहीं थी शरायत दिखाने के लिए, इमाम हसन ने सुलह जो की है शरायत के ऊपर, शरायत कहीं नहीं है सनद सही के साथ सिवाय तारीखी कुतुब में और शरह की कुतुब में। तो जो बुखारी की मशहूर तरीन शरह है बकौल मिर्ज़ा के, वो फतह बारी है। और फतह बारी किताब जो है, इसके अंदर इमाम हुसैन की शरायत सुलह भी है, तो वो भी दिखाता है मिर्ज़ा। और जो है ना अमीर मुआविया की फजीलत में कोई कौल नहीं, ये भी वहाँ से दिखाता है। तो जब वो दो चीज़ें मुस्तरद हो गई फतह बारी की, तो अब ये बात मान फतह बारी की कि फतह बारी के साहब इब्न हजर ने, इब्न हजर वो शख्स है रूए कायनात में इल्मुल हदीस और इल्मुल रजाल के ऊपर इब्न हजर से ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। मेरा चैलेंज है इस बात पर। रूए ज़मीन में, इस तारीख़ इस्लाम में सनद के ऊपर, इल्म रजाल के ऊपर और इल्म उलूम हदीस के ऊपर इब्न हजर से ज़्यादा ना किसी ने किताबें लिखी हैं, ना किसी ने काम किया है। और यकीनन इब्न हजर से ज़्यादा रावियों के बारे में जानने वाला रूए कायनात में शख्स कोई नहीं। मैं इस पर कलाम करना चाहूँ, किताबों के दलाइल का दमबार लगा दूँ। मिर्ज़ा की ज़ुर्रियत को चैलेंज है, कोई एक बात का जवाब मुझे नहीं दे सकता। मेरे नंबर ये लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे आ जाओ। मैं गाली देने वाला शख्स नहीं हूँ, ना मुतासिब शख्स हूँ। बात समझ आ रही है ना? तो वो इब्न हजर अपनी फतह बारी के अंदर कहते हैं कि इस जो रवायत मुसन्नफ़ इब्न शैबा की है उसकी सनद सही है। और इसके अलावा इब्न हजर को भी छोड़ दो, और छोड़ दो इसको इब्न कसीर को भी छोड़ दो। आओ मेरे साथ बैठ जाओ, जिस रवायत पेश करने लगा हूँ उस रवायत के ऊपर मैं मिर्ज़ा के नस्लों की नस्लें आ जाए ना, मैं इस रवायत की सनद उलूम मुहद्दिसीन की रोशनी में सही साबित करूँगा, इसके रावियों पर बहस करूँगा और इसको मैं सनद सही साबित करूँगा। ये करना मेरी ज़िम्मा है, ठीक है। और अगर मैं इस गुफ्तगू में यानी इसको साबित न कर पाया, मैं 5 लाख रुपए का इनाम भी दूंगा। और मिर्ज़ा सारी दुनिया का काम छोड़ के ना मिर्ज़ा के सामने जाऊँ, उसके तालिब इल्म बैठते हैं अकेडमी में, वहाँ जाके बैठ जाऊँगा और सारी ज़िंदगी मिर्ज़ा के सामने बैठ करके गुजारूँगा, उनकी शागिर्दी में। ये मेरा दावा है। अगर किसी माई की लाल में दम खम है तो मेरे साथ आ जाए, जो रवायत पेश करने लगा उसकी सनद सही साबित करें, मेरे ज़िम्मा है। मालिक दार की रवायत है कि बिलाल बिन हरस हजूर की कब्र पर आए। अब बिलाल बिन हरस का नाम मुसन्नफ़ इब्न शैबा का नहीं है, अंदर नहीं है, दीगर किताबों के अंदर है। ये किताब एक रिवायत जगह तो नहीं ना, 4 से ज़्यादा कुतुब हदीस के अंदर ये रवायत मौजूद है। तो मालिक दार कहते हैं जो हज़रत उमर के ग़ुलाम थे कि जो है, और वज़ीर ख़ज़ाना थे, कि जो है ये गए, हज़रत बिलाल बिन हरस गए हजूर की कब्र पर और जा करके ना अपना माथा टेक दिया और कहा या रसूलल्लाह इस्तिस्किल अली उम्मती का फ़ैनहुम का दलकू। कब्र पर जा करके कब्र की मिट्टी पे अपना सर रख दिया है। और ये सजदा करने वाली रवायत जो बुखारी से पेश करता है ना, आज उसका वर्षन में करूँगा, ऑपरेशन करूँगा मैं इंशाअल्लाह। और सर रख दिया और वहाँ से उनको फैज़ मिला। मैं सादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, वो मिर्ज़ा जानता भी है, मिर्ज़ा के क्लिप भी है उनके ऊपर। तो उसने जो बिलाल बिन हरस ने और जो अबू अय्यूब अंसारी ने और दीगर साहबा इकराम के भी कवाल मेरे पास मौजूद हैं, जो उन्होंने जो फैज़ जो है ना कब्र अनवर से लिया है ना, अलग रसूल की कब्र से, तो बुजुर्गों की कब्र से, जिस तरह की उनकी कब्र से उन्होंने अलग रसूल की कब्र से फैज़ लिया,
कब्रों से ऐसे ही फैज़ लेने के भी अहले सुन्नत कायल हैं। कब्र से बरकत जो हासिल करने के, जो फैज़ लेने के मफहूम है, वो इस नोयत से है जिस तरह सहाबा किराम वो अय्यूब अंसारी को फैज़ मिला और जिस तरह बिलाल बिन हरस को मिला। नोयत ये होती है। अब उनके फैज़ को आप डिफाइन करें, हम बुजुर्गों के फैज़ को डिफाइन करेंगे। ठीक है। फी नफ्स ही कब्र, अल्लाह के रसूल की भी कब्र है और एक वली की कब्र भी फी नफ्स ही कब्र है। ठीक है। और अगर नबी की कब्र को सजदा कोई करे तब भी शिरक, और कोई वली की कब्र को सजदा करे तब भी शिरक। तो कब्र की नोयत भी एक है, और जो हुक्म अल्लाह के रसूल की कब्र के लिए होगा वो आम कब्र के लिए भी हुक्म होगा। यानी कोई अल्लाह के रसूल के लिए कब्र का की ताज़ीम करे तो मुशरिक, तो किसी वली की कब्र की कोई ताज़ीम करे तब भी मुशरिक। ऐसा नहीं है किसी वली की कब्र को सजदा करने वाला तो मुशरिक है, अल्लाह के रसूल की कब्र को सजदा करने वाला तो मुवाहिद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कब्रों का मफहूम का माना मैंने इशारा कर दिया। पूरी तफसीली गुफ्तगू इस अलग क्वेश्चन के ऊपर आएगी, सिर्फ आज इसकी वीडियो का जवाब देना मकसूद है। तो ये उसके अंदर ये अकीदा, सीने से कौन सा फैज होता है जी, मुझे बताएं। ओही सज्जे पासे सलाम फेरा सारे हाफिज, खब्बे पासे फेरा नाजरा, जफ्फी पारी इल्म ट्रांसफर करता। सीने से क्या फैज लिया जा सकता है? एक बच्चा तो अपनी मां के सीने से फैज ले सकता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर के सीने से कौन सा फैज ले सकता है? बताएं, सीने से कौन सा फैज होता है? हां, तालीमात से फैज होता है ना। सीने से कौन सा होता है? जुबान से होता है, इल्म से होता है। लेकिन ये वही है तो नहीं है, तो इनको क्या आप बता दो कौन सा तरीका है। चलो, ये एक अकीदा है, इशारा इल्जामी तौर पर और इशारतन, और वो भी इल्मी रोशनी में। फिर सीनों का फैज कैसे? अब मेरे सामने जो मिसाल दी है, मैं उसका ऑपरेशन नहीं करना चाह रहा कि औरतों के से जो बच्चे फैज हासिल करते हैं ये वगैरह वगैरह। हाँ, सही बुखारी में रवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल के पास कहा कि या रसूलल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अनसाउ। या रसूलल्लाह कि मैं कई हदीसें आप सुनता हूँ भूल जाता हूँ। एक शिकायत की, एक मर्ज बयान की। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि इसकी कॉम्पिटेंसी मेरे पास नहीं है, मैं तो बतौर नबी हूँ, कोई जो है ना, मैं नबी इतना ही काम कर सकता हूँ कि अल्लाह की वही नाजिल हो और मुझे कुछ बताया जाए कि इसका इलाज ये है, मैं बता दूंगा, जाके कोई नुस्खा खाओ, कोई इलाज करो, कोई दवाई खाओ, तुम्हारा ये ज़हनी मर्ज़ है, ये माफ़ौक़ुल असबाब मर्ज़ है तुम्हारा, तो जो तुम्हारा नफ्सानी मर्ज़ है ये मेरे बस में नहीं है, ये माफ़ौक़ुल असबाब है और मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई नुस्खा खा, कुछ खा। अबू हुरैरा मेरे पास क्यों आया है? इतनी दुआएं मैंने सिखा रखी हैं, ये दुआएं पढ़। तो एक सहाबी अल्लाह के रसूल में ये जो है ना शिकायत करता है, एक मर्ज पेश करता है। अब अल्लाह के रसूल ने दुआ भी नहीं फरमाई। अल्लाह के रसूल ने बताया कि सीनों से फैज़ कैसे मिलता है। ये अकीदा दिया कि एक अकीदा ये दिया कि दुआओं के अलावा नमाज हाजात भी अल्लाह के रसूल सिखाई, उनके भी अलावा दीगर भी ऐसे तरीके हैं तसव्वुफ़ वाले जो अल्लाह के रसूल खर के आदत, उन्होंने एक तरीका बताया कि जो आप दुआ करेंगे ये भी बरहक है। जैसे कि आप देखें बारिश के मुतालिक है कि बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का भी सबको मालूम थी, लेकिन अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल ने बस दुआ की तो बारिश हो गई। तो यहाँ दुआ का मसला नहीं, अल्लाह के रसूल ने अपने सीने के साथ हाथ लगाए और हाथ यूँ डाल दिए। अबू हुरैरा उब सदरदा का अपनी चादर मेरे सामने बिठा दे। अबू हुरैरा ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपके पास कॉम्पिटेंसी कहाँ से आ गई है, माफ़ौक़ुल असबाब अमलात हैं, ये आपके पास कॉम्पिटेंसी कैसे मान लें हम? कॉम्पिटेंसी तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेंसी तो ये तो हम नबी के लिए मानना शिर्क है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा कुछ नहीं फरमाया। ना अबू हुरैरा ने कोई सवाल किया, अबू हुरैरा ने आके अपना अकीदे के तौर पर कह दिया या रसूलल्लाह मेरे साथ ये मसला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी झोली फैलाई, अल्लाह के रसूल ने अपने सीने के मुबारक से हाथ लगाकर यूं करके बता दिया कि सीनों से फैज़ ऐसे मिलता है। ठीक है, अगली एपिसोड के अंदर जब मैं इसमें बात करूंगा सहाबा इकराम की मैं अमल बताऊंगा। सहाबा इकराम ने जो ये सीना है ना, यानी सीना वजूद सीना, बाजू हो, हाथ हो, सर हो, कान हो, बाल हो, या ये सीना हो, तो इसका जो फैज़ है वो कैसे मिलता है। तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। यहाँ पर बेहुदा मिसाल नहीं है, लेकिन मेरे साहब ने अपनी बीवी का तारुफ करवाया इस वीडियो के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बेचारे से मिल लो,
मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। इस रूए अर्ज पे ना इससे पहले किसी को हासिल हुआ ना बाद में होगा, बल्कि मेरी बीवी भी मुझे उस रात को कहती है मुफ्ती साहब पे मुझे तरस आ रहा है यार मिल लो। मैंने कहा ना इस तरीके से नहीं। तो मैं उनकी बीवी की ऊपर मिसाल दूंगा, वो ये कि अगर इनकी बीवी को ये मिर्ज़ा कहे कि बीवी को कहो कि मेरी बेगम मैं आपको दिल से प्यार करता हूं, तो इनकी बीवी कहे आगे से इसी तरह की मंतक इस्तेमाल करते हुए, मिर्ज़ा साहब आप मुझे दिल से, ये दिल से प्यार कैसे होता है? फैज सीने से लेने का मफहूम मेरे साहब ने क्या निकाला, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे साहब को जवाब दे रहा हूं कि मेरे साहब की बीवी को वो कहें कि मैं जानू आई लव यू, दिल से प्यार करता हूं। अब बीवी कहे कि ये क्या, कोई होंठों से बताओ तो मालूम हो, कुछ हाथ से दिखाओ तो मालूम हो, ये दिल से क्या? भाई कोई तालीम दे करके तुम बयान करो प्यार को, मेरे लिए कोई बाहर से कुछ लेके आओ तो प्यार मालूम हो जाए। मेरे लिए तुम कुछ जो है कुछ खाना पका दो तो कुछ मालूम हो जाए कि ये मेरे साहब तुम मेरे लिए प्यार करते हो। तो मेरे साहब जब आप मुझसे प्यार करते हो तो दिल से करने का क्या मतलब है? मेरे साहब ने कहा ना कि सीनों से फैज़ का क्या मतलब है? कोई तालीम दे वो एक अलग बात है, कोई किसी की हेल्प कर दे वो अलग बात है। जब ऐसा मफहूम कहीं नहीं है तो मेरे साहब कहते हैं कि जी फिर ये दिल से क्या मतलब है, यानी सीने का फैज़ का क्या मतलब है? तो मैं ये कहूंगा कि आपकी बीवी जब आपको कहे कि दिल से प्यार का क्या मफहूम है, आप तो कोई होंठों से प्यार करो, कोई हाथ से कुछ प्यार करो, कुछ अपने वजूद से कुछ करके दिखाओ तो उसको प्यार मानोगी। ये क्या प्यार है? तो हर किस आपकी बीवी ये नहीं कहेगी, यही कहेगी कि आपके दिल से जो प्यार है मैं उसकी तस्लीम करती हूँ। एक शोर का प्यार उसका इजहार ही होता है। तो इसी तरह सीने से फैज़ का मतलब एक बुज़ुर्ग जो है वो जब एक इल्म सिखाते हैं, एक मुआरफत बढ़ाते हैं, एक इल्म सिखाते हैं, जब एक बुज़ुर्ग और एक आलिम दीन एक अपनी तहक़ीक़ात और तज़्ज़ियात का इल्म शेयर करता है, उस पर किताब लिखता है, अपने अक़ायद बयान करता है, तो उसी को सीने का इल्म कहती हैं। ठीक है। अगर जिस तरह की मेरे साहब का मैंने मिसाल दे दी है, ज़्यादा समझाऊंगा फिर लोग कहेंगे जी मेरे ये जो है ना, मुझे कहेंगे जी ये रिज़वी साहब जो है वो बेहुदा और ज़ातियात जैसी गुफ्तगू करते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इल्मी गुफ्तगू करने वाला शख्स हूँ, बस थोड़ा सा मुझे बिगाड़ दिया है मिर्ज़ा ने। ठीक है। तो अक़ायद नहीं है, ये अक़ायद मुफ्ती तारिक मसूद के नहीं है, ये उलमाए अहले सुन्नत के अक़ायद हैं। मैं आपको इमाम अब्दुल बिन बर की किताब दिखाऊंगा और दीगर बुजुर्गों की किताबें दिखाऊंगा। तो ये मिर्ज़ा को चाहिए था कि उन बुजुर्गों का नाम लेकर इतराज़ करता, मुफ्ती मोहम्मद तारिक मसूद या अल मुहद्दिस मुफन्निद के ऊपर तो इतराज़ नहीं बनता। यह इतराज़ तो बुजुर्गों पुराने बुजुर्गों पर बनता है। दूसरा अकीदा यह पेश किया कि अल्लाह के रसूल की कब्र जो है, यानी वो मट्टी जिससे अल्लाह के रसूल का जिस्म मुबारक मस है, ये जो कब्र है ये अर्श, काबा और कुर्सी से भी अफजल है। और ये कहा जी, ये मेरे साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले भी एक क्लिप अपलोड किया था और आप